बिजनेस कर रहे हैं और पूरा महीना इसी बात से परेशान होते हैं कि अब इतनी बड़ी डेटा को हैंडल कैसे करें। तो हियर इज द सॉल्यूशन फॉर यू। मैं लेकर आई हूँ ये वीडियो जिसके अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप Amazon, फ्लिपकार्ट, ये कंप्लीट डेटा ई-कॉमर्स वाला आप हैंडल कर सकते हैं। टेली प्राइम में हर एक एंट्री को आप डायरेक्टली कर सकते हैं और वो भी बहुत आसानी से। इस वीडियो के अंदर मैं ये पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाली हूँ, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना और इस वीडियो को यहीं शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हैंडल करना बहुत आसान हो गया है। यही आप फाइल देख सकते हो, ये मेरे B2B बिजनेस की फाइल है जो कि मेरे Amazon से आई है। देखो, आप Amazon पे काम करते हो, फ्लिपकार्ट पे काम करते हो, B2B काम करते हो, B2C काम करते हो, तो आपके पास सेम फॉर्मेट में हर महीने फाइल आने वाली है। और आप इस डेटा को कैसे हैंडल करेंगे और किस तरीके से काम करेंगे, ये मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप टेलीमेस में डायरेक्टली एंट्रीज कर सकते हैं। आपको बहुत सिंपल सी चीज़ करनी है। एक तो आपको अपने टेली के अंदर वो वाली कंपनी ओपन रखनी है जिसमें आप ये सभी एंट्रीज करने वाले हैं, विच इज़ माई कल की प्रोडक्शन मार्केटिंग एड्स। हमने इसे ओपन किया हुआ है। दूसरा काम आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है। आपके पास यहाँ सेलर रजिस्ट्रेशन ज़रूर आना चाहिए, तभी ये काम करेगा। तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है, सिंपल सी चीज़ है कि आपको जाना होगा गूगल पे। तो हम यहाँ से गूगल पे जाएंगे एंड गूगल पे जाने के बाद तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है, आपको जाना है गूगल पे। तो गूगल पे जाने के बाद आप सर्च कीजिएगा व्यापार टैक्स वन। व्यापार टैक्स वन सर्च करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास पहला लिंक आएगा, आप उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस के अंदर आपको दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं। द फर्स्ट वन इज साइन अप एंड द सेकंड वन इज साइन इन। साइन अप कि अगर आप पहली बार इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, साइन इन कि अगर आप ऑलरेडी काम करते हैं और अब आप उसे लॉग इन कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं ऑलरेडी काम करती हूँ तो मैं साइन इन कर रही हूँ। साइन अप करेंगे तो भी बेसिक से ही इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आप यहाँ साइन इन कर लीजिए। साइन इन करने के बाद आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। जितना भी पहले काम का रखा होगा वो आपको यहाँ नजर आ जाएगा। नाउ कम टू दिस पार्ट कि हमें व्यापार टैक्स वन क्या क्या चीज़ें देता है। तो सिंपल सी चीज़ है कि हमें यहाँ डेटा एंट्री का देता है कि आप कितना भी डेटा एंटर करना चाहो, डायरेक्टली टेली में ले जाना चाहो, डायरेक्टली ले जा सकते हो। GST, आप अपने GST को यहाँ हैंडल कर सकते हो। क्लाइंट हैंडलिंग के लिए आपके पास चैट, टास्क एंड ड्राइव है कि आप उनसे चैट कर सकते हो, टास्क असाइन कर सकते हो, साथ ही साथ में आप उनका जितना भी डेटा होता है वो यहाँ पर स्टोर कर सकते हो। किसी भी तरीके की कोई बाउंडेशन नहीं है। तो ये सारे काम हम कर सकते हैं। लेकिन आज हम क्या काम करने वाले हैं कि हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी एंट्रीज हैं, सेम फॉर्मेट में है और हमें इसे टेली में ले जाना है। तो इस काम को हम कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। हम यहाँ डेटा एंट्री में जाएंगे। डेटा एंट्री में जाने के बाद हम यहाँ बल्क अपलोड में जाएंगे एंड यहाँ पे सेल्स में जाएंगे, बिकॉज ये सेल्स का डेटा है। और यहाँ पर जाने के बाद आप देख सकते हो कल की बिजनेस प्रोडक्शन ही लिया हुआ है। यहाँ पर अगर मान लीजिए मुझे एक नया कंपनी ऐड करना है, बिकॉज मेरा कंपनी तो कुछ और है, मेरा कंपनी तो ये है बिजनेस प्रोडक्शन मार्केटिंग एड्स, लेकिन ये कंपनी तो कुछ और है, तो हमें इस कंपनी को वहाँ ऐड करना पड़ेगा। अब सोच के देखो, आप हो व्यापार टैक्स वन में, आपको जाना है टेली में, तो बीच में एक ब्रिज भी तो होना चाहिए। तो वो ब्रिज को हम बोलते हैं टेली कनेक्टर। टेली कनेक्टर फ्रीली अवेलेबल है। कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, सिंपल सा प्रोसेस है। आप यहाँ पर जाएंगे व्यापार टैक्स वन में ही, तो लेफ्ट कॉर्नर के अंदर आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा, आप उस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। डाउनलोड का ऑप्शन आते ही आप इसे जब डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ से ये डाउनलोड हो जाएगा। आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा, बेसिक सा प्रोसेस है। उसके बाद जैसे ही इंस्टॉल कर लेते हैं आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। एक बात बता देती हूँ, जिस आईडी से आप वहाँ व्यापार टैक्स वन वाले पोर्टल के ऊपर लॉगिन कर रहे हैं उसी आईडी से यहाँ लॉगिन कीजिए, तभी सभी काम सही से बनेंगे। और वहाँ पर अपनी कंपनी ओपन कर रखी है अपने टेली में, यहाँ अपनी कंपनी को ऐड कर लीजिए। मुझे दिख रहा है मैंने सब्सक्राइब कर लिया एंड यहाँ से मैंने सब्सक्राइब कर लिया। सब्सक्राइब करने के बाद मेरी कंपनी यहाँ पर आ चुकी है। मैं यहाँ से जितना भी मैंने उसके अंदर लेजर बना रखे हो, वाउचर बना रखे हो, आइटम्स बना रखे हो, मैंने कुछ भी बना रखा हो, वो सब कुछ मुझे यहाँ सिंक करना पड़ेगा। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर सिंक मास्टर किया है एंड यहाँ पर जैसे ही ये सिंक कंप्लीट हो जाएगा, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको व्यापार टैक्स वन में दिखने लग जाएगी। तो हम जाएंगे अपने व्यापार टैक्स वन में एंड यहाँ पर जब देखेंगे तो हमारे पास वो अभी तो नहीं आया है एंड जैसे ही वहाँ पे सिंकिंग कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पर आ जाएगा। हमारे पास ये आ चुका है, हम इस पर क्लिक कर सकते हैं। आर यू श्योर वांट टू चेंज फ्रॉम द कल की, यस, हम चेंज करना चाहते हैं अपनी कंपनी। अब हम इस कंपनी में आ चुके हैं। हम इसके अंदर अपनी फाइल को अपलोड करना चाहते हैं, तो चलिए अब हम इससे फाइल को अपलोड कर लेते हैं।
तो हम यहाँ अपलोड में जाएँगे, अपलोड में जाने के बाद हमारा अमेज़न की फ़ाइल है, B2B फ़ाइल है, तो हमने इसे सेलेक्ट किया, यहाँ से हमने इसे सेलेक्ट करके ओपन कर लिया है। तो ये फ़ाइल यहाँ पर आ चुकी है, यहाँ पर दिख रहा है 230 रिकॉर्ड्स हैं, सब कुछ एग्ज़िस्ट करता है, महाराष्ट्र का डेटा है, इम्पोर्ट कर लीजिए एंड यहाँ पर वो डेटा इम्पोर्ट हो गया है, फ़ाइल अपलोड हो चुकी है सक्सेसफुली, वो आपको यहाँ दिख रही है। आप इसे यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर आपका कंप्लीट डेटा दिखेगा। एक पार्टी अकाउंट मिसमैच कर रहा है, 2 आइटम्स मिसमैच कर रहे हैं। ये आपको सारी चीज़ें बता देता है। क्लिक ऑन प्लस आइकन ताकि वो ऑटो क्रिएट हो जाए, तो हम वो काम कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप देख सकते हो कि यहाँ पर सभी एंट्रीज़ यहाँ पर आपको दिख रही हैं। ठीक है। ऊपर जो आपको सेगमेंट दिखता है, ये पूरा का पूरा सेगमेंट जो होता है, वो आपका फ़िल्टरिंग के लिए होता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे कोई रेफ़रेंस नंबर सर्च करना चाहते हैं, कोई वाउचर टाइप सर्च करना चाहते हैं, जैसे आपको केवल सेल्स का सर्च करना है, तो आपने सेल्स किया, तो आपको वहाँ पर उसी तरीके का डेटा मिल जाएगा, सारे सेल्स के ही हैं। पार्टी नेम अगर कोई सर्च करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से पार्टी नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई लेजर नहीं बना हुआ है, तो आप डायरेक्टली लेजर बना सकते हैं। यहाँ से आप अपना जीएसटी सर्च कर सकते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई सर्च कर सकते हैं या आइटम नेम जो आपके नहीं बने हुए हैं, उन आइटम नेम्स को आप बना भी सकते हैं। तो यहाँ से आप सारी की सारी एंट्रीज़ देख सकते हैं और उन्हें फ़िल्टर करके भी देख सकते हैं, जो भी डेटा आप फ़िल्टर करके देखना चाहते हैं। सभी एंट्रीज़ मेरे सामने आ चुकी हैं एंड यहाँ पर मैंने प्लस कर दिया, क्रिएट विदाउट रिव्यू और रिव्यू बिफोर क्रिएशन, ताकि वो ऑटोमैटिकली ऑटो लेजर बन जाए। एंड विच नेम वुड यू प्रेफर द लेजर क्रिएशन, ट्रेड नेम और बिजनेस नेम, ट्रेड नेम एंड रिव्यू बिफोर क्रिएशन एंड क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पर वो रिव्यू भी कर लेगा और वो क्रिएट भी कर देगा। तो इसने बना दिया आरआर गारमेंट्स का एंड यहाँ पर हमें ये ठीक लग रहा है, एकदम परफेक्ट है, सेव कर दिया। हमने इसको सेलेक्ट करके सेव कर दिया। ठीक है, तो एक हमारा नहीं था, ये हमने कर दिया है। नाउ अब हम वापस से आ जाते हैं अपनी ट्रांज़ैक्शन में। हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया है कि हम वापस से आ गए हैं। तो यहाँ पर तो लेजर असाइन हो गया है। अगर मान लीजिए और भी हैं, तो आप यहाँ पे बस क्लिक कर दीजिए, विदाउट रिव्यू ही क्रिएट कर दीजिए एंड एक और बन जाएगा एंड ओके, ऑटोमैटिकली वो सभी लेजर्स क्रिएट हो जाएँगे और अपने आप लग जाएँगे। अब पार्टी की तो मिसमैच का कंप्लीट हो गया है, आइटम्स का बचता है। तो आइटम्स में भी अगर आप जाएँगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आइटम में ये दिखा रहा है अनसेलेक्टेड 15 रिकॉर्ड्स। तो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं जहाँ पर आपके आइटम्स नहीं बने हुए हैं, तो यहाँ पर आप उन्हें सर्च कर सकते हैं और उसके बाद आप उनको नया आइटम बना सकते हैं। उन्हें ऐड कर लिए हैं, खुद से बनाने की नीड ही नहीं हुई है, अपने आप सब काम हो गया है। अब हम बात करेंगे आइटम नेम की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मेन आइटम नेम आपका यहाँ पर भी आ रहा है और आगे भी आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ आइटम नेम के आगे आपके पास प्लस का आइकन आ रहा है। आप इस पे क्लिक कर दीजिए एंड हम इसको भी ये कह देंगे कि ऑटोमैटिकली क्रिएट कर ले और एचएसएन नंबर को भी मैप कर ले। तो हमने यहाँ क्रिएट कर दिया ऑटोमैटिकली। तो अब ये ऑटोमैटिकली सभी आइटम्स को भी क्रिएट कर देगा। मुझे एक-एक करके कोई ज़रूरत नहीं है उसको बनाने की, चीज़ें करने की। अब मैंने यहाँ आइटम नेम भी कर दिए हैं एंड बाकी जितनी भी चीज़ें थी जो मुझे सही लग रही थी वो मैंने कर दिया है। बाकी चीज़ें ये अपने आप मैनेज कर लेगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे इसे सेव करना है। सेव करने के लिए मुझे सभी रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने सेलेक्ट किया एंड यहाँ पर मैंने इसे सेव कर दिया। तो ये जितने भी रिकॉर्ड्स थे मेरे यहाँ पे सेव हो चुके हैं। देखो ऊपर भी ऑप्शंस मिलते हैं, ये इसलिए हैं जैसे आप देख सको कि फ़ील्ड रिकॉर्ड्स कितने हैं, तो कोई भी नहीं है। ब्लैंक रिकॉर्ड्स कितने हैं, तो कोई भी नहीं है। सेव रिकॉर्ड्स कितने हैं, तो आपको दिखेगा कि ये सेव हो गया। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमने काम कर लिया होता है लेकिन हमने सेव नहीं किया होता है, तो हमने सेव रिकॉर्ड्स भी देख लिया है। ये हमारे सेव रिकॉर्ड्स हैं। अब मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ टेली प्राइम के अंदर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक सेकेंड बैक पे आएँगे, डे बुक में आएँगे तो यहाँ पे एज़ सच कुछ भी नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर जाएँगे अपने व्यापार टेक्स्ट वन में। ये अपना पूरा डेटा जो भी लेजर असाइन करने थे, जो भी आइटम बनाने थे, सब कुछ बना लिया है, सेव भी कर लिया है। तो आप इसे सेव कर सकते हैं, कंप्लीट तरीके से सेव हो चुका है, हमने ऑलरेडी भी सेव कर दिया था। अब हमें बस क्या करना है, इसे टेली में भेजना है। तो हमने किया सेंड टू टेली, हमने किया ओके। तो ये सभी के सभी एंट्रीज टेली में चली जाएंगी। कह रहा है 100 इनवॉइसेज जो हैं वो डायरेक्टली सिंक हो गए हैं टेली के साथ और यहाँ पर मुझे दिखा भी रहे हैं। अब जाएंगे हम सीधा अपने टेली के अंदर एंड बाहर की तरफ जाकर डे बुक में जाकर चेक करेंगे। तो डे बुक में हमें कुछ भी नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि हमारा टाइम पीरियड ऑब्वियसली यहाँ पर अलग होगा एंड मैं यहाँ पर देख सकती हूँ कि हमारा टाइम पीरियड के अंदर 226 वाला चीज़ें हैं, डेटा है हमारे पास। तो अब हम
देख लेंगे अपने टैली के अंदर वो सभी की सभी एंट्रीज आ गई हैं क्या। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक तो पीरियड चेक कर लेना ऑल्ट F2 से, और उसके बाद डे बुक में जाकर देख लेना। तो अभी हम यहाँ का भी पीरियड चेंज करेंगे, तो हम ऑल्ट F2 लेंगे एंड यहाँ पर हम अपना पीरियड लिख लेते हैं। तो हमने 2025 से लेकर 2028 तक कर लेते हैं, ताकि कोई पीरियड में डेटा छूटे नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी एंट्री आ चुकी है, यहाँ पर आपने एंट्री कर ली है। तो इस तरीके से आप डेटा में कोई भी चीजें बना सकते हैं, कर सकते हैं। अगर आप चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे तो अब यहाँ पर देखेंगे आपके काफी सारे लेजर्स भी बन चुके हैं। साथ ही साथ में अगर आप स्टॉक आइटम्स को देखने जाएंगे, जो हमने नहीं बनाए थे, इसने ऑटोमेटिकली बना लिया है। तो यहाँ पर आइटम बनाना हो, लेजर बनाना हो, सब कुछ ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। आपको सिंपली बस यहाँ पर एंट्रीज को अपलोड करना है और यहाँ पर सारी चीजें आ चुकी हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं इसी तरीके से टैली में काम करना और साथ ही साथ में इस तरीके से एक ही बारी में सारी एंट्रीज करना, तो आप विजिट कर सकते हैं व्यापार टेक्स वन को। विजिट करने के लिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, प्रोसेस में बता भी चुकी हूँ, और लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ में कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये हैक कैसा लगा। टिल देन बाय बाय, गुड बाय, हैव अ गुड डे। तो यहाँ पर हम लोगों ने टैली में सभी एंट्रीज कर ली हैं, वो भी बहुत आसानी से। तो अगर आप भी इसी तरीके से अपने ई कॉमर्स बिजनेस को चलाना चाहते हैं, सभी ये वाला हैसल को खत्म करना चाहते हैं, तो अब आप कर सकते हैं व्यापार टेक्स वन को यूज करके। अगर आप भी इसे यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, साथ ही साथ में आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो इसे चेकआउट जरूर करें और साथ ही साथ में मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए। टिल देन बाय बाय, गुड बाय, हैव अ गुड डे।